इस वक्त हम इलाहाबाद लोकसभा हलके में हैं और यहाँ से जो बीजेपी के सांसद हैं वो श्यामाचरण गुप्ता हैं। श्यामाचरण गुप्ता अभी बीजेपी से टिकट न मिलने की वजह से समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है। अब उनको समाजवादी पार्टी की तरफ से बांदा से लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है। श्यामाचरण गुप्ता की तरफ से बहुत कुछ वादे किए गए कि पिछले 5 सालों में इलाहाबाद का बहुत विकास हुआ है, बहुत तरक्की हुई है और बहुत कई तरह के वादे किए हैं। अब हम उनके वादों पर देखना चाहते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, रियलिटी चेक करना चाहेंगे कि श्यामाचरण गुप्ता जो यहाँ के लोकसभा सांसद हैं उनकी बातों में, उनके दावे में कितनी सच्चाई है। अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए पूरी दुनिया में मशहूर इलाहाबाद लोकसभा सीट मुल्क की सियासत में एक खास मुकाम रखती है। इलाहाबाद लोकसभा सीट शुरू से ही बड़े सियासतदानों का सियासी अखाड़ा रही है। यहाँ की सियासी अहमियत का अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि इस सीट से साबिक वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री, विश्वनाथ प्रताप सिंह, अमिताभ बच्चन, काशीराम, हेमवती नंदन बहुगुणा, जैनेश्वर मिश्रा और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जैसे कदावर शख्सियात ने चुनाव लड़ा था। इसके अलावा यहाँ हर 6 साल में लगने वाला कुंभ मेला और यहाँ आने वाले करोड़ों अकीदतमंदों की भीड़ ने पूरी दुनिया में एक अलग शिनाख्त बनाई है। कुंभ मेले की वजह से रियासती और मरकजी हुकूमत ने शहर के तरक्कियाती मंसूबे पर खास तवज्जो दी है। इलाहाबाद लोकसभा सीट का शुमार मुल्क की अहम तरीन और बावकार सीटों में होता है। रिवायती तौर से ये सीट पार्टी के बागी उम्मीदवारों की पसंदीदा सीट ही रही है। यहाँ के मौजूदा रुकने पार्लियामेंट श्यामाचरण गुप्ता ने समाजवादी पार्टी से बगावत करके बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ा था। मोदी लहर में उन्होंने इस सीट पर अपनी शानदार जीत भी दर्ज करवाई थी, लेकिन इस वक्त श्यामाचरण गुप्ता ने एक बार फिर बीजेपी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी का हाथ थाम लिया। श्यामाचरण गुप्ता ने इलाहाबाद पार्लिमानी हलके की तरक्की के लिए बड़े बड़े दावे किए हैं। श्यामाचरण गुप्ता का दावा है कि उन्होंने अपनी मुद्दत में जो तरक्कियाती काम कराए हैं उनकी नजीर मिलना मुश्किल है। 5 वर्ष के अंदर मुझे पूरा विश्वास है, आत्मविश्वास है कि मैंने अपनी लोकसभा क्षेत्र में जितनी मेहनत, परिश्रम, ईमानदारी से जितने काम किए हैं, ऐसे काम कभी 10-20 वर्षों में भी इस क्षेत्र में नहीं हुए जितने काम मैंने किए। केंद्रीय सरकार की योजनाएं लाना, प्रांत सरकार की भी योजनाएं क्रियान्वित कराना, प्रधानमंत्री जी की घोषित योजनाओं को भी लागू कराना, प्लस अपने सांसद निधि का सदुपयोग करना और इतने अच्छे अच्छे कार्यों में सदुपयोग करना कि शायद इस तरह की नज़ीर शायद ही कहीं मिले। जैसे मैंने नदियों के किनारे जहाँ पर हिंदुओं के शवदाह होते हैं, वहाँ पर जब तक कपाल क्रिया नहीं हो जाती है तब तक लोग आते नहीं हैं। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार तब तक उस घाट को नहीं छोड़ते हैं। तो मैंने अपने क्षेत्र में नदियों के किनारे जहाँ भी शवदाह होते हैं वहाँ पर विश्रामालय, हर जगह पर जहाँ 2-3 शव प्रतिदिन शवदाह होते हैं, ऐसी जगहों का चयन किया। उसका उदाहरण अगर आपको देखना है तो गांव में ना जाएं, समय लगेगा। आप जाएं मीरापुर का ककरहा घाट, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा, और वहाँ पर लगभग 2-3 शव प्रतिदिन पहुँचते होंगे ऐसे विश्राम करने के लिए, बैठने के लिए, पेयजल के लिए। वहाँ पर बैठने के बाद पानी बरसे तो भीगे ना, लू चले तो किसी को लू ना लगे, ठंडी आ जाए तो ठंड से बचें। ऐसे विश्रामालय 200, 400 लोगों के बैठने के लायक बनाए। श्यामाचरण गुप्ता इलाहाबाद लोकसभा हलके में तरक्कियाती कामों का जो दावा कर रहे हैं उस पर यकीन करना जरा मुश्किल है। जब हमने इसका रियलिटी चेक किया तो उनके दावे कई जगह खोखले नजर आए। प्रयागराज कुंभ के लिए हुकूमत ने 4000 करोड़ रुपए मुख्तस किए थे। इस मद में शहर के मरकजी इलाके में बड़े पैमाने पर तरक्कियाती कामों को अंजाम दिया गया। खासतौर से सड़कों की तौसी और चौराहों की तज़ीनों पर काफी बजट खर्च किया गया। लेकिन मकामी लोगों का कहना है कि कुंभ के दौरान शहर के पौश और मरकजी इलाकों में तो तरक्कियाती काम खूब हुए, लेकिन शहर के आसपास के पसमानदा और पुराने इलाकों में तरक्की के कामों का निशान
दूर दूर तक दिखाई ही नहीं देता। पिछले 5 सालों में सांसद महोदय ने कितना काम किया है, खासतौर से विकास के उनके बड़े बड़े दावे हैं। जब हमने बात की है उनसे तो बहुत से दावे किए। हम जानना चाहेंगे, यहाँ पर हमारे साथ कुछ युवा हैं जिनका ताल्लुक इलाहाबाद से है, इलाहाबाद लोकसभा सीट से है। उनसे जानना चाहेंगे कि क्या ये दावे जो किए जा रहे हैं विकास के, जो मौजूदा सांसद हैं इस समय, वो कह रहे हैं उन्होंने बहुत विकास किया है, क्या ये बात सही है? सर, सत्ता परिवर्तन के बाद हम लोग को लगा था कि बहुत बड़ा परिवर्तन सामने आएगा, बेरोजगारी जो है वो भी हटेगी, जो इलाहाबाद की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बिजली, सड़क, पानी, मकान वगैरह, उसके भी व्यवस्थाएं होंगी। लेकिन वो केवल एक चुनावी घोषणा पत्र के जैसे था और केवल कागजी है। कुछ स्तर पर काम हुआ है लेकिन उसको हम उस दौर में नहीं दे सकते जो विकास का एक प्रोपोगंडा बना के रखा गया था, विकास हुआ है, उससे जोड़ के नहीं दे सकते हैं। उतना विकास कोई भी सरकार होती तो होता। नहीं, हम एक जानना चाहेंगे, कुंभ में के जरिए बहुत से विकास की बात हुई है, क्या ये बात सही है कि कुंभ जो यहाँ पर हुआ उसके जरिए शहर का बड़ा विकास हो, खासतौर से सड़कों का चौड़ीकरण? सर, वो कोई भी सरकार होती है और समय के अनुसार परिवर्तन होता है। इसके पहले अखिलेश सरकार थी तो उस समय भी अगर कुंभ आया था तो उस समय भी सड़कों का चौड़ीकरण हुआ था। तो ये व्यवस्था है और जिस प्रकार से ये जनसंख्या बढ़ रही है, कोई भी सरकार होगी, अगली सरकार आएगी, अगर उसके सामने चुनौती रहेगी तो कार्य उसको करना पड़ेगा। वो उसके गले का हड्डी है, वो उसको विकास से जोड़ के नहीं देख सकते हैं। विकास को लेकर, खासतौर से इलाहाबाद की तरक्की को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, पिछले 5 सालों में कितना काम हुआ? बहुत सारे काम हुए हैं। जैसा कि भाई साहब ने बोला भी कि जितना अखिलेश सरकार में चौड़ीकरण हुआ, तो क्या ऐसा कितना चौड़ीकरण हुआ है कि वो 6 साल भी नहीं हुआ कि और आवश्यकता पड़ गई चौड़ीकरण का। ओवरऑल अखिलेश सरकार में कॉस्मेटिक डेवलपमेंट था, कहीं पे ध्यान नहीं था। अब की जो इस बार कुंभ में हुआ है उसका अस्थायित्व है, ये नहीं है कि कुंभ तक रहेगा उसके बाद सब उजाड़ के चला जाएगा, इसलिए इस बार अस्थायी है, कोई चीज़ बदलेगी नहीं। परमानेंट विकास की बात की है इन्होंने कि परमानेंट विकास हुआ है, खासतौर से शहर का जो स्वरूप है वो बदला है। जी देखिए, इस बार जो कुंभ के लिए अतिरिक्त बजट भी आया था और मतलब कुछ ज़्यादा ही, एक तो अर्ध कुंभ था उसको कुंभ बनाया गया और उसके लिए पर्याप्त बजट आया। तो उतने बजट में अगर इतना काम है, इतना दिखना तो चाहिए ही कम से कम। 4,000 करोड़ रुपए आया था। देखिए, किसी भी विकास का जो है एक जो उजला पक्ष होता है और एक शाह पक्ष भी होता है। तो इसमें तमाम हम लोग तो भाई दूर से आके यहाँ पे रह रहे हैं, किराए पर रह रहे हैं। कैसे जो चौड़ीकरण में जिनके मकान गिराए गए और बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियाँ उन सबको भी स्थापित किया, तो उनको अभी किसी के पास कोई आंकड़ा नहीं कि जिनको हटाया गया वो कहाँ गए। भाई वो भी तो यहाँ शहर के रहने वाले, यानी जो विस्थापित जो विस्थापित हुए हैं उनका कोई आंकड़ा नहीं है। क्या ये बात सही है कि जो विकास के नाम पे जो लोगों का विस्थापन हुआ है, जो अपनी जगह से हटाए गए हैं, क्या उनको अभी तक बसाया नहीं गया है? नहीं, उनको अभी नहीं बताया गया है और वास्तव में उनके साथ अन्याय हुआ है। बाकी विकास के नाम पे रोडें चौड़ी तो हुई हैं, लेकिन जैसा आप श्यामाचरण गुप्ता के बारे में कह रहे थे, शायद उनके नेतृत्व में तो कुछ भी काम नहीं हुआ है। और हम लोगों को यमुना पार क्षेत्र से वो कभी गए भी नहीं। जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका ये दायित्व तो बनता है, जाए, कभी नहीं गए हैं। बहुत मतलब नाकाफ़ी थी उनके काम तो कुछ हुआ ही नहीं है उनके में। बाकी सड़कें उनके तो चौड़ी हुई है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जाहिर है आप जमुना पार से हैं और वो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है इलाहाबाद लोकसभा का, तो क्या किस तरह का कार्य होना चाहिए तो जो अभी बाकी रह गया है? यमुना पार जैसे शंकरगढ़ साइड गर्मी में पानी काफ़ी दिक्कत होती है, तो पेयजल की समस्या बनी हुई है और बिजली की समस्या बनी हुई है। पेयजल की तो मुख्य समस्या है, मतलब कि 10-10 किलोमीटर तक लोग पैदल जाते हैं शंकरगढ़। हालांकि मैं शंकरगढ़ से नहीं हूं, लेकिन फिर भी वहां की समस्या से वाकिफ़ हूं। अच्छा, तो आप वहां की समस्या से वाकिफ़ है। जाहिर है जो इलाहाबाद लोकसभा का है वो यहाँ की समस्या से वाकिफ़ है। क्या क्या कुछ किया जाना अभी बाकी रह गया है? सर, हमारी मतलब दृष्टि से अगर देखा जाए तो मतलब जो मतलब बहुत कुछ पहले नहीं था, सब कुछ मतलब अब हो गया है। और अगर मतलब ऐसे मतलब अगर चलता रही, मतलब जो मतलब चल रहा है जैसा, अगर मतलब चलता रहा तो काफ़ी विकास भी मतलब हो जाएगा। जो विकास की गति है उससे आप संतुष्ट हैं और ये जारी रहे? हाँ, मतलब जो मतलब जैसे चल रहा है वैसे मतलब चले तब तो मतलब अच्छा रहेगा। नहीं तो मतलब जो विकास हुआ भी है, अगर कोई मतलब सत्ता और आ जाती है तो उसको मतलब डिसमिस कर देती है। अब ये सांसद महोदय ने तो पार्टी बदल दी है, पाला बदल दिया है। भाजपा में थे, समाजवादी पार्टी में चले गए हैं और बड़े बड़े दावे उन्होंने किए कि भाजपा में रहते अपने कार्यकाल में बहुत कुछ कराया है। क्या ये बात सही है? सर, पार्टी बदलने वाली जो बात है वह एक अलग बात है और जो उन्होंने काम किया है यह एक दूसरी बात है। और बाकी साथी आपसे बात कर रहे थे कि मतलब क्या किया, कैसे किया और यमुना पार में क्या स्थितियां हैं पानी को लेकर के। लेकिन अगर विकास को ध्यान से देखा जाए तो इस पूरे इलाके में
अगर इलाहाबाद के विकास देखा जाए तो जिस चीज़ को हाईलाइट किया गया वो इलाहाबाद शहर है। इलाहाबाद का मतलब इलाहाबाद शहर नहीं होता है, और किसी भी जगह और किसी भी मुल्क का मतलब उस देश का शहर नहीं होता है। मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, फूलपुर संसदीय क्षेत्र से हूँ। एक तो पहली बात, श्यामाचरण जी या बाकी नेता भी जनता के बीच में कहीं दिखाई उखाई नहीं देते हैं, लेकिन हाँ शहरों का विकास सड़कों के जरिए इन्होंने किया, जो पूरी दुनिया के अंदर इस समय सड़क बना करके उसे विकास कहने का एक जो पूरी पॉलिटिक्स चल गई है उसका इन लोगों ने सिर्फ शहर की तरक्की को विकास कहा, और जो आसपास के गांव के इलाके, पिछड़े इलाके हैं सराउंडिंग, कई बार तो शहर को ही लोग देश बना देते हैं। शहर के चित्र को दिखा करके, जैसे इंग्लैंड और जर्मनी का चित्र दिखा करके जर्मनी और इंग्लैंड के बारे में बता दिया जाता है कि ये अमेरिका है और ये खराब चीजें हैं, ये कुल खराब है। इसी तरह शहरों को दिखा के भारत को बता दिया जाता है कि ये सब खराब है। 500 से 700-800 पेड़ इलाहाबाद शहर के अंदर कट चुके हैं। ये इतना शानदार शहर था, गंगा यमुनी तहजीब के लिए जाना जाने वाला शहर था। आप पूरा शहर देख लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा शहर देख लीजिए, कोई दीवार नहीं बची होगी जिसमें सिर्फ एक खास तरह का धर्म से जुड़े हुए उनके नुमाइंदे, उनके लोग, उनके तरह की वैचारिकी को मजबूत करने वाले लोगों के चित्र आपको पूरे इलाहाबाद के पेड़ पौधों तक पे मिल जाएंगे। ये इलाहाबाद लोकसभा से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान, हमारे युवा, जिनका ये कहना है कि शहर का विकास हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। और ये कहते हैं कि शहर का विकास देश का विकास नहीं है, ज़िले का विकास नहीं है, और लोकसभा का विकास नहीं है। विकास वो है जो शहर के अलावा आसपास भी दिखाई दे और लोग उससे संतुष्ट हों। इलाहाबाद लोकसभा हलके में सरकार की तरफ से मुहैया की जाने वाली तिब्बी खिदमात का हाल बुरा है। जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल स्वरूप रानी अस्पताल है, लेकिन इस अस्पताल में मरीजों को बुनियादी दवाएं तक मुहैया नहीं कराई जा रही। 700 बेड पर मुश्तमिल इस अस्पताल में सिर्फ इलाहाबाद के ही नहीं बल्कि आसपास के अजला से भी मरीज इलाज के लिए आते हैं। मकामी एमपी का दावा है कि अपने इलाके के तमाम सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए मेयारी तिब्बी सहूलियात मुहैया करवा रहे हैं, लेकिन एमपी श्यामाचरण गुप्ता के दावे की हकीकत जानने के लिए जब हमने स्वरूप रानी अस्पताल का मुआयना किया, वहां का जायजा लिया, तो उनके तमाम दावों की पोल की कलई खुलती साफ नजर आई। अस्पताल में आने वाले तकरीबन सभी मरीजों का कहना था कि उनको अस्पताल से दवाएं मुफ्त नहीं मिलती, बल्कि यहाँ के डॉक्टर बाजार की महंगी दवाएं ही लिख कर देते हैं। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल स्वरूप रानी अस्पताल में है, और ये जो यहाँ पर आप विभाग देख रहे हैं ये इमरजेंसी विभाग है। और यहाँ पर जो है सिर्फ ज़िले के नहीं बल्कि आसपास के जो छोटे ज़िले हैं वहाँ से भी लोग मरीज़ आते हैं यहाँ पर दिखाने के लिए। और सरकार ये दावा करती है, ख़ास तौर से जो यहाँ के सांसद महोदय हैं वो दावा करते हैं कि यहाँ पर मुफ्त इलाज कराया जा रहा है, सारी जांच मुफ्त हो रही है, दवाएं मुफ्त दी जा रही है। लेकिन इतने सारे मरीज़ हमारे सामने हैं, आप देख सकते हैं, पेशेंट हैं, जिनमें ज़्यादातर लोगों का कहना है कि दवाएं जो हैं सब बाज़ार से लिखी जा रही हैं और बहुत कम दवाएं हैं ऐसी जो यहाँ से मिल रही हैं। क्या ये बात सही है कि दवा आपको बाज़ार से लेनी पड़ रही है? जी सर, बताएं। दवा बाजार से लेनी पड़ रही है। डॉक्टर ने दवा लिखते हैं तो स्टोर से खरीदना पड़ता है, वहाँ 400-500 रुपया जो है वो लेता है, तब दवा मिल पाती है। आप शिकायत आपने की कि आपको दवा जो है बाजार से लेनी पड़ रही जबकि यहाँ दवा मुफ्त मिलती है? अभी शिकायत तो मैंने नहीं की, अभी इतनी जानकारी नहीं, कहाँ शिकायत करें। बोलते हैं दवा है नहीं। और अब यहाँ पर डॉक्टर जो है मार्केट से दवा लिखते हैं, दवा खरीदना पड़ता है सर। क्या ये आप भी आ रहे हैं यहाँ पर, क्या दवा आपको मुफ्त मिली है? क्योंकि सरकार दावा करती है हर तरह की दवा यहाँ मुफ्त है। कोई दवाइयाँ मुफ्त नहीं है यहाँ, सब कमीशन पे काम होता है। बस वहाँ से रेफर करते हैं, वहाँ से जहाँ पर्चे लगाते हैं वहाँ से, बस और कुछ नहीं। क्या ये आप बताएंगे कि यहाँ पर आइए, आप आगे आइए, थोड़ा सा आप बताना चाह रहे हैं कि दवा यहाँ पर मुफ्त मिलनी चाहिए। यहाँ पे सरकार ने कहा है कि गरीबों को या आम मरीजों को दवा जो है मुफ्त मिलेगी, क्या है बात सही है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर, दवाइयाँ जो मिलती हैं वो 5% दवा मिले, बाकी मिलेगी नहीं। सेकेंड थिंग,
यहाँ पे बड़ी प्रोसीजर लंबी, अगर बंदा आता है आयुष्मान जो भी इनका नया स्कीम आया उसके तहत जो है फ्री दवाइयाँ मिलनी चाहिए, उसमें जाता है तो इनको गरीबी रेखा का कार्ड चाहिए फलाना ठिकाना। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इमरजेंसी वार्ड में एक बार जाइए, वहाँ से लाइव करिए, वहाँ की गंदगी वगैरह देखिए, वहाँ के पेशेंट कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा वो है कि आप एक बार आप जाके देखो लाइव, वहाँ का वॉशरूम देखो कितना गंद मचा है। अगर कोई आए यहाँ पे एडमिट कराने के लिए पेशेंट, मैं तो सर कई बार जो है सर्वाइव कर चुका हूँ। इमरजेंसी ये वार्ड है और इसको हर वक्त नीट एंड क्लीन रखने का ऑर्डर किया गया है, तो यहाँ पर सफाई को लेकर के आप जो कह रहे हैं, तो क्या वहाँ पर भर्ती करने लायक भी नहीं है? नहीं, भर्ती करने लायक नहीं। अभी आप यहाँ से इमरजेंसी वार्ड उस साइड है, पुरानी बिल्डिंग और नई बिल्डिंग, आप उस साइड चले जाओ, ठीक है, उधर आप देख लो जो वॉशरूम की कंडीशन से वेरी डर्टी। मतलब मैं तो कई बार जो है स्ट्रगल करके, इसीलिए मैंने ट्वीट भी करा है। आपके हाथ में पर्चा है, क्या दवा मिली? दवा मिली? नहीं, दवाएं सब मार्केट से ली गई हैं, 1,000 की 500 की 1500 की। वही लड़का है एडमिट है, और यहाँ सिलेंडर भी अगर देंगे हमें तो क्या पैसे लाइए, इसके 500 550 लेते हैं, तब वो ऑक्सीजन का लेते हैं। फिर डॉक्टर से कही जाती है, अच्छा देखते हैं, व्यवस्था करते हैं, फिर उसमें कंसेशन। आप आइए, आपको दवा मिली कि नहीं मैं जानना चाहूँगा। सर बाहर से दवा लिखते हैं, सब बोलते हैं गणेश वहाँ आप दुकान खुली है, वहाँ से जाके ले लीजिए, यहाँ कोई दवा नहीं आती है। और बहुत दे, एक आध दो ठो कभी देंगे, नहीं तो बाहर से सब देते हैं सर। तो बहुत महंगी दवा सब सर 2000 पेंशन मिलती है, उसमें कहाँ से क्या करें, प्राइवेट जॉब है, कोई नौकरी चाकरी है नहीं सर, दवाई नहीं दे। बस 2-2000। यहाँ पर मरीज बहुत दूर दूर से आते हैं और दवा लेने के लिए आप कहाँ से आए हैं और क्या दवा मिली आपको? हम जमुना पार चाका ब्लॉक से आए हैं और 1000 की दवा लिए हैं बाहर से, कोई दवा यहाँ से नहीं मिली। जो आपके यहाँ इलाके के सांसद हैं श्यामाचरण गुप्ता, वो तो कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं उनके क्षेत्र के सब जगह दवाएं दी जा रही हैं, मुफ्त दी जा रही। क्या उनका दावा सही है? नहीं, उनका दावा नहीं सही है। वो कभी क्षेत्र में आते भी नहीं हैं, किसी से में करते नहीं, बिल्कुल उस क्षेत्र में आए नहीं, कभी दौरा नहीं किया? कभी नहीं दौरा किया। तो क्या हाँ, आप आगे आइए, आप बताइए क्या क्या दिक्कत है? जब भी जाइए काउंटर पे तो जो मैडम रहती हैं दवा इशू करने वाले, वो कहती हैं कि दवा नहीं है, और जब अपने उनके लोग जाते हैं तो निकाल के दवा देती हैं, अंदर वही दवा जो है निकाल के दोबारा देती हैं। हम लोगों को बाहर से दवा लेना पड़ता है। ये एक शिकायत है कि दवा जो है यहाँ से नहीं मिल रही है, बाहर से लिखी जा रही है, क्या ये बात सही? हाँ सर, बताइए। साहब बहुत दर्द करता है। आपको क्या दिक्कत क्या है? बहुत नस भागती है। हाँ, सूजन है। तो जिस इलाज के लिए आए हैं यहाँ पर हो रहा है वो सही? देखभाल हो रही है सही? अभी भैया आगे आए हैं, दवा ले जाते रहे, दवा से आराम नहीं मिलता, बिना पैसा के दवा नहीं दे रहे, एक खुराक दवा नहीं दे रहे, दवा बाहर से लिख दे रहे, बाहर से लिख देते हैं। आप बताइए क्या जो ये शिकायत आप सुन रहे हैं बहुत देर से लोगों की, सर सर इसमें सब बाहर की दवा सब लिख रहे हैं यहाँ पे। ये बाहर की दवा देखिए सर, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सारी दवाएं मुफ्त मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर लोग हैं, बल्कि सभी लोगों ने ये कहा है कि दवा बाहर से मिल रही है। ये सर बाहर से मिल रही है, टोटल बाहर से मिल रही है, यहाँ पे नहीं मिल रही है। पैसा लग रहा है सब ये 15,000 रुपए की सीधा भी दवा बाहर से लिखे हुए हैं, सुई इंजेक्शन। आप आइए, आगे आइए, आप आगे आइए। सब बाहर से दवा लिख रहे हैं। क्या मरज है आपको, क्या तकलीफ? ये शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हाँ हृदय हार्ट है। अभी ये पर्ची बनाए, भर्ती करने जा रहे हैं, देखिए भर्ती कर रहे हैं कि नहीं, ये पर्ची लेके आए हैं। देखिए मरीजों से हमने बात की और तकरीबन सभी मरीजों का ये कहना है कि इस सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में, जो जिले का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है और आसपास के लोग भी यहाँ भी आते हैं इलाज कराने के लिए, उनको जो दवाएं दी जा, यहाँ दवाएं नहीं मिल रही हैं और बाहर से दवा लिखी जा रही है, ये आम शिकायत है। और चलिए अब जरा इलाहाबाद के तालीमी इदारों का जायजा लें। इलाहाबाद के सरकारी स्कूलों की अगर बात की जाए तो इनकी हालत भी बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही। सरकार ने दावा किया था कि हर बच्चे को यूनिफॉर्म मुहैया करवाई जाएगी, लेकिन जब हमने यहाँ के स्कूलों का मुआयना किया, यहाँ के तालिब इल्मों को देखा, तो ज्यादातर बच्चे बिना यूनिफॉर्म के नजर आए और कई बच्चे तो नंगे पैर तक स्कूल आते नजर आए। हुकूमतें तरक्की के तमाम तर दावे करती रही हैं, करती रहेंगी, लेकिन आज भी यहाँ के बच्चे टाट पट्टी पर बैठकर पढ़ाई करने पर मजबूर हैं। हर जगह की तरह यहाँ भी बुनियादी सहूलियात जैसे कि बैतुल खला, पीने के पानी की किल्लत, बाउंड्री वॉल
जैसे मसाइल साफ नजर आ रहे हैं। यहाँ से हमारा एरो आया यहाँ तक, उसी तरह दूसरा वाला लेखा चित्र देखिए लिखा हुआ है 13-5। श्यामाचरण गुप्ता अपने इंतखाबी हलके में तरक्याती मंसूबों को पूरा करने का जो दावा कर रहे हैं वो अधूरा ही है। तरक्याती मंसूबों का असर शहर के नए इलाकों में ही दिखाई देता है। शहर के पुराने पसमानदा और मुस्लिम अक्सरियती इलाके आज भी तरक्की की दौड़ में काफी पीछे दिखाई दे रहे हैं। कदीम इलाकों में अच्छी सड़कों और बुनियादी सहूलतों का आज भी फुकदान है। श्यामाचरण गुप्ता ने तरक्की के जो दावे किए वो सिर्फ नए इलाकों की सड़कों तक महदूद नजर आ रहे हैं और ऐसे में जमीनी हकीकत इन दावों से काफी दूर नजर आ रही है। ये था हमारा खास प्रोग्राम एमपी का एक्सरे। आज हम इलाहाबाद लोकसभा सीट का अहवाल आपको बता रहे थे। लोगों का ये मानना है कि इलाहाबाद का विकास ज़रूर हुआ है, लेकिन ये विकास सिर्फ शहरों तक महदूद है। यहाँ के एमपी श्यामाचरण गुप्ता अभी आसपास के इलाके तक भी नहीं गए हैं। बहुत से लोग उन्होंने देखा नहीं है पिछले 5 सालों से। बहुत से लोग उनकी सूरत से अभी आशना नहीं है। उनका कहना है कि जिन इलाकों में पिछले 5 सालों से एमपी ने दौरा ना किया हो, उस इलाके का विकास कैसे हो सकता है। कैमरामैन रवीन कुमार के साथ मैं मुश्ताक आमिर, न्यूज़ 18 इलाहाबाद।